इतना फड़फड़ा रही है, रुक जा। फोन दो, मैंने कहा फोन दो। बीना क्या कर रही हो तुम? बीना, अरे बीना, तुम रणवीर से कुछ नहीं बताओगे, वरना तुम्हें पता है जब मेरा सर घूमता है तो क्या होता है? क्या होता है बीना? ऑलरेडी सारी हदें पार नहीं हो गई हैं। इतने सालों से तुम्हें बर्दाश्त करता रहा हूं, लेकिन इस बार नहीं। रणवीर मेरा साला नहीं, मेरा दोस्त भी है, समझी तुम? और बीना तुम ना एक काम करो, तुम ना उसको राखी बांधना बंद कर दो, क्योंकि वो बेवकूफ तो तुम्हारी लंबी उम्र की दुआएं करे, और तुम उसको ऐसे खेल में फंसा रही हो जिस पुलिस उसके पीछे लग गई है। वाह, कैसी बहन हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? चुप करो दुबे जी, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हो। गुड बॉय से बैड बॉय बने ना तो मुझे भी टाइम नहीं लगेगा पीपल वाली चुड़ैल बनने में, समझे तुम? और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती? बताओ क्या, बताओ मुझे क्या करोगी? मम्मी, पापा। बेटा रोशनी, बेटा कब आई दादी माँ के यहाँ से? अभी। पापा, आप दोनों लड़ाई कर रहे हो ना? प्लीज मत करो ना, वरना मैं फिर से दादी माँ के यहाँ चली जाऊंगी। मैं तो यहाँ आपसे स्टोरी सुनना है। हाँ बेटा, मैं आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाऊंगा, और तुम काम करो, पहले ना खाना खा लो। हाँ, रोशनी, हनुमान जी बचाइए, अब आप ही का सहारा है। उस्ताद, ये बहुत फड़फड़ा रही है, ले चलो इसे कहीं सुनसान इलाके में, मजा आ जाएगा आज। अन्ना, अरे रुक जा। चिल्ला लैला, जोर जोर से चिल्ला, यहाँ पे तेरा मजनू नहीं आने वाला। यहाँ की मजनू हम तीनों हैं। अरे रुक जा, रुक जा, रुक जा। पहले मेरी बारी। चिल्ला 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 ना, नहीं 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 करके चिल्ला ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चिल्ला ना।
One, two, three, four, five. One, two. नजर टारगेट पे, सांसों पर पूरा कंट्रोल. आई अटैक यू, यू ब्लॉक. यस सर. तुम दोनों से एक लड़की काबू में नहीं आ रही है. पकड़ पकड़. मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तुम लोगों का वो हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते. देखो मैं फिर कह रही हूँ, जाने दो.
माफ कर दो आप दोनों को, बहन माफ कर दो। वो हमें मार देंगे, उनके ऊपर खून सवार हो गया है। बहन माफ कर दो। मेरी मंत्री को हाथ लगाएगा। हट जाओ, जहाँ से तुम कर तुम सालों। बस रणबीर, बस करो अब, तुम ये नहीं करोगे। करूंगा। आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। इन्होंने तुम्हें गलत नजरों से देखा, तुम पे हाथ लगाया, मैं डालूंगा। नहीं। रुको। तेरे हाथ की लकीर बनूं मैं, तेरे प्यार की तकदीर बनूं मैं, पलकों पे तेरी हर दुआ तू लगे, खामोशी में तेरा नाम सुनूं मैं, कह दे जरा नजरों से, छू ले जरा अधरों से, दिल की जमीन पे फिर खिल उठे फूल से। तेरे मेरे दरमियां बस प्यार ही प्यार है, तेरे मेरे दरमियां। दूरी भी अब करीब लगे, मैं तुझ में मुझ में तू। हेलो। नहीं पूछूंगा कि कैसा है तू, पता है कुछ भी ठीक नहीं है वहां पर। मुझे ना तुझे कुछ बात पता नहीं है यार, मैं ये कह रहा था। हेलो रणवीर, एक सेकंड। पीछे ये क्या कर रही हो तुम? रुक क्यों गए? बताओ ना, सारी बात बताओ रणवीर को, मैं यहाँ की नस काटती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रोशनी बिना माँ के बड़ी होगी ना। और तुम्हारा क्या है दुबे जी, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी, बस रोशनी के सर से माँ का हाथ हट जाएगा। बोलो बोलो, टेल रणवीर को, मुझे और मेरी माँ को उसकी नजरों में गिराना चाहते हो ना, तो गिराओ गिराओ, अच्छे से गिराओ।
ये मत समझना कि मैं तुम्हें ये धमकी दे रही हूँ, डराने की कोशिश कर रही हूँ, कि तुम जानते हो जो बोलती हो ना करके दिखाती हूँ। मीना एक सेकंड। रणबीर, मैं वकील साहब के साथ प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर वो केस वापस लेते हैं तो। और सुन, बात करने के बाद अपना फोन ऑफ करके ना लोकेशन चेंज कर दियो। शिवांगी का ध्यान रखियो। मिलता हूँ जल्दी। मीना, जो ऊपर वाले की लाठी होती है उसकी आवाज नहीं होती। आज तो तुमने अपनी कलाई पे चाकू रख के मुझे रोक लिया, लेकिन जिस दिन ये सच रणवीर को पता चलेगा उस दिन ज्वालामुखी फटेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। हंसी लगे, हर रंग पहले से भी रंगीन लगे, तेरे नाम से मुस्कुराए, तेरे प्यार में खो जाए। थैंक यू। थैंक यू। मुझे पता है ये तुम्हारा फर्ज था पति होने के नाते, कुछ ऐसा ही कहने वाले थे ना, पर मेरा ऐसा बार बार मुसीबत में पड़ना और तुम्हारा उतनी ही बार आके मुझे बचाना, किसी पंडित से मिलके कुंडली दिखवाने क्या? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? तुम इन सब चीजों को मानती हो? पहले खुद को 100 रीजंस देती थी ना मानने के, पर अब एक भी रीजन से कन्विंस्ड नहीं हूं। किसने सोचा था कि हम दोनों के बीच क्या क्या हम दोनों के बीच? इतना लड़ना झगड़ना कहां से सीखा तुमने, और इतना गुस्सा आता है तुम्हें? मैंने तो सोचा था जो मैंने देखा था वही तुम्हारा अपर लिमिट था गुस्से का, पर तुम भी कम थोड़ी ना हो। देखा मैंने कैसे तुमने उन्हें टफ फाइट दी। मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली है। मुझे लगता है हर लड़की को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। पता है मेरे सर क्या कहते थे? मेरे सर कहते थे कि सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ना चाहिए, सीखना चाहिए और गुस्से को उसी के लिए यूज करना चाहिए। अगर अपने गुस्से को सही जगह यूज करो ना, तो गुस्सा एक ऐसा इमोशन है कि इंसान को जंगल में भी सर्वाइव करा देता है। वाह, सही है। टार्जन पांडे, कमाल है। टार्जन पांडे? ठीक है, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आज उन लोगों को अच्छे से मजा चखाती। अगर एक एक करके आते ना तो सबका भरता बना देती। ऐसे घूरोगे तो नजर लग जाएगी टार्जन को। टाइगर की नजर और टार्जन को कभी। टाइगर अपने मुंह में मिठू। अरे टाइगर और टार्जन की दोस्ती तो बहुत पुरानी है। पहले हमारी शादी हुई,
बिना मर्जी के। फिर मैंने तुम्हारा आइडिया चुरा के क्लाउड किचन खोल लिया और हम पार्टनर बन गए। और अब दोनों साथ में इस मुसीबत में पड़ गए। साथ में रोने वाले पक्के दोस्त बन जाते हैं ना। तो हम पक्के दोस्त हुए ना। तेरे मेरे दरमियां रूहों का करार है, जन्म जन्म का प्यार है तेरे मेरे दरमियां। शिवांगी बाहर आ जाओ। रणबीर पांडे। शिवांगी निकलो। रणबीर देखो, अब भागने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, खुद जाके सरेंडर कर देते हैं हम लोग। नहीं 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 नहीं, सरेंडर मैं करूंगा, तुम जल्दी से निकल जाओ। अभी तो प्रॉमिस किया ना कि साथ देंगे और साथ निभाएंगे। ये बांधा है तो दोस्त की बात भी तो मानो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें जेल में जाता नहीं देख पाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम। जाओ, साथ निभाने के लिए हमारा बेकसूर साबित होना बहुत जरूरी है। एक पकड़ा जाएगा और दूसरा असली गुनहगार का पता लगाएगा। जाओ शिवांगी जाओ। रणबीर शिवांगी यही कहीं छुपी होगी। चप्पा चप्पा छान मारो जल्दी। शिवांगी यहाँ पे नहीं है मैडम, हम बीच रास्ते में ही बिछड़ गए थे। हमने जिससे लिफ्ट ली उसने मेरी ये हालत कर दी और शिवांगी को लेके चला गया। प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। यहाँ से बाहर निकलने वाले सारे हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे के चेक पोस्ट पर इंफॉर्म कर दो जल्दी, जल्दी से जल्दी। हेलो कंट्रोल रूम। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किस्मत की रंगबाजी है। तुम्हें मेरी कसम, साथ निभाने के लिए हमारा बेकसूर साबित होना बहुत जरूरी है। एक पकड़ा जाएगा और दूसरा असली गुनहगार का पता लगाएगा। जिसने भी ये किया है ना, हथकड़ी पहन के वो जेल जाएगा। तुम्हें मैं कैसे भी जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालूंगी रणबीर। पापा और चाचू कहाँ गए? आप और रोशनी दीदी बहुत टाइम के बाद घर आए हो ना, इसलिए। तो चाचू और पापा आपके लिए गिफ्ट्स लेने गए हैं, समझे? और चलो, खाना तो तुम लोगों ने खा ही लिया है, आप चल के अपनी यूनिकॉर्न की ड्राइंग में ड्रॉ करो, ठीक है? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पापा जी, रणवीर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शिवांगी कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। देखिए, कुछ भी करिए, हमारे बेटे रणबीर को लेकर आइए, उससे कुछ होना नहीं चाहिए। मैं वकील साहब के पास जा रहा हूँ। पेपर्स तो उन्होंने रेडी कर लिए हैं, पर
आगे क्या करना है पूछ कर बताता हूँ। मम्मी जी मुझे छोड़ेंगी नहीं। फसाना गौरैया को था, फंस गया रणवीर। चल बेटा। जी। तुम दोनों मूर्खों की वजह से ना ये सब हो रहा है। पर मम्मी जी आप। अच्छा, तो अब तुम हमें जवाब भी दोगी, है ना? तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने असली की जगह नकली पनीर रख दिया था। तुम्हें पता होना चाहिए था कि हमारे बेटा भी फंस सकता है, हमारे परिवार का बिजनेस ठप हो सकता है। तुम्हें सिर्फ ऐसा कुछ करना चाहिए था जिसका इल्जाम उस शिवांगी पे पड़ता। तुम्हारी मंद बुद्धि की वजह से ना हमारा बेटा गिरफ्तार हुआ है। अगर उसे सजा मिली ना, सजा तो उसे मिलेगी जो उसका असली हकदार है। शुक्र है राम जी का कि मैं जो सुनना चाहती थी वो मुझे इतनी आसानी से सुनने को मिल गया। नैना भाभी, जो गुनाह किया है उसे अब कबूल कर लीजिए। मम्मी जी, मम्मी जी मुझे जेल नहीं जाना। मेरा बेटा कुंदन मेरे बिना नहीं रह पाएगा। बीना दीदी, आप तो कुछ बोलिए, आप क्यों खड़े हैं? आप भी तो। नैना, मैं हूं ना। सो सैड है, तुम्हारा जेल जाने का नौबत आ गया, बट यू वरी डोंट, मैं कोको को संभाल लूंगी। तब तक तुम एक चक्कर घूम के आओ ना जेल का, मैं देखती हूँ। बीना दीदी। भाभी, अब खुद पर बात आई तो अपने बेटे का ख्याल आ गया आपको? ये सब करते हुए किसी और के बेटे, किसी और के पति का ख्याल नहीं आया एक बार भी? मम्मी जी, मैं अपने बेगुनाह पति को जेल में नहीं रहने दूंगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए शिवांगी को। खाना इसी ने बनाया है ना, तो अंदर भी इसे जाना चाहिए। ले जाइए इसे। शाबाश शिवांगी जी, आपने जो कहा था बिल्कुल सही साबित हुआ। सर, बस यही एक तरीका था सच सामने लाने का। बैठ जाइए, ये पानी लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। आप लोग प्लीज कुछ सोचिए ना। कुछ देखा था कि आप लोगों ने? कुछ भी अजीब कुछ लगा हो आप लोगों को? प्लीज याद करने की कोशिश तो कीजिए ना। दीदी, मैं जब पनीर लेके पहुंची तो पहले मुझे लग रहा था कि ये सब किया धरा किसी बाहर वाले का है, और जब मुझे ये पता चला ना, मुझे सब समझ में आ गया। क्योंकि सुबह जब मैं उठी तो नैना भाभी ऑलरेडी मंदिर से वापस आ चुकी थी। फिर वापस मंदिर जाने का क्या तो बनता है, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस इंस्पेक्टर साहब को डायरेक्टली यहाँ बुला लिया। फिर जब मैं यहाँ आई ना मम्मी जी, तो आपकी डांट और झुंझलाहट देख के मैं अच्छे से समझ गई कि असली गुनहगार कौन है। कैसी माँ है आप? सोचो, वो बेटा जो पुलिस स्टेशन में बैठकर अपनी माँ के बारे में चिंता कर रहा है, और जब उसे पता चलेगा कि इस कांड का कर्ता धर्ता कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है, तो क्या बीतेगी उस पर? और सारा सच जानते हुए आप कह रही हैं कि मैं शिवांगी जी को अरेस्ट करूं, उन्हें जेल लेकर जाऊं? अरे शुक्र मानो शिवांगी जी का कि आपको जेल नहीं भेजना चाहते। सच कहूं तो आपकी बेटी की जगह आपको जेल में होना चाहिए था।
शर्म आनी चाहिए आपको। आपके किए की सजा आपका बेटा भुगत रहा है। ले चलो इन्हें। बीना दीदी और मम्मी जी, नहीं नहीं नहीं, मुझे भी जेल नहीं जाना मम्मी जी। मम्मी जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे जेल नहीं जाना मम्मी जी। नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं जाना मम्मी जी, कुछ कीजिए मम्मी जी। मम्मी जी, कुंदन कुंदन, मम्मी जी आप जानते हैं ना कुंदन मेरे बिना नहीं रह सकता। मम्मी जी मैंने आपकी कितनी सेवा की है, कितनी बार पैर दबाए आपके। मुझे बचा लीजिए, मुझे जेल नहीं जाना मम्मी जी, मुझे नहीं जाना जेल। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? पकड़िए इन्हें। नहीं 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 मम्मी जी, मम्मी जी, नहीं नहीं मुझे जेल नहीं जाना। नहीं नहीं नहीं, मेरे से दरवाजा खोलिए। आप ठीक कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब, गलती हमारी है। आप हमें गिरफ्तार कीजिए। हम ही हैं जिसने नैना को उकसा कर ये सब गलत काम करवाया था, इसलिए हमें गिरफ्तार कीजिए। हमारे बेटे रणवीर को बाहर आजाद कीजिए। माँ, बीना, माँ माँ, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। और वैसे भी जन्म देते वक्त एक माँ को जितना दर्द होता है ना, जेल जाने में तो कुछ भी नहीं। गिरफ्तार कीजिए आप हमें। हमारा बेटा रिहा होगा और सजा हम भुगतेंगे। लगाइए हथकड़ी और लेकर चलिए इन्हें। और क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे डंडा मारा और मैं वहीं पे गिर गया, और वो मेरी पत्नी को लेकर माँ, ये कैसे? आप लोगों ने क्या किया? चाबी का, चाबी चाबी खोलो माँ को, चाबी दीजिए, खोलिए इन्हें। रणवीर हम समझाते हैं, तुम शांत रहो। चीखना चिल्लाना बंद करो। और इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड है तुम्हारी माँ। इन्होंने अपना कारनामा कबूल किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैडम चाबी दो, आप चाबी दी, आप चाबी दो ना। हम बताते हैं, शांत। इंस्पेक्टर साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमें हमारे बेटे से 2 मिनट बात करने दीजिए। छोड़ दीजिए। माँ ये क्या कर दिया? अभी हमारी बात सुनो। माँ, क्या है ये सब? हम अपनी मर्जी से गिरफ्तार होकर यहाँ आए। ये सारा किया धराना हमारी नैना बीना का है। फिर क्या करें? हमें अपना घर भी तो संभालना है ना।
अनिकेत पहले से ही जेल में बंद है और अगर लाडला बेटा भी जेल चले जाएगा तो हमारा सारा परिवार बिखर जाएगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। नैना को कुंदन को भी संभालना है ना, तो इसलिए हमने अपने सर पर ये गुनाह लेकर खुद को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन बेटा, ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। परिवार एक रहना चाहिए, हमारे बच्चे ठीक रहने चाहिए। तुम और अब ना आजाद हो जाओगे। हाँ नहीं जी, मुझे ऐसी आजादी। सर सर, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी माँ सलाखों के पीछे नहीं जाएगी। डोंट वरी रणबीर। रणबीर, मैंने प्रिंसिपल साहब को बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो केस वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सर, अब तो मैं जा सकता हूँ ना? हाँ, असली गुनहगार जमा हो चुका है, तुम जा सकते हो। कांस्टेबल, हथकड़ी खोलो। देखो रणबीर, हमें चार्जशीट फाइल होने से पहले ही कुछ करना होगा। फिर वीकेंड है और 2 दिन की छुट्टी, तब हमें बेल मिलने में मुश्किल हो जाएगी। आ रहा हूँ मैं आपको लेने। प्लीज सर, प्लीज प्लीज, मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, अपना केस वापस ले लीजिए, मेरा यकीन कीजिए सर। सर प्लीज। सर, इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। मेरी माँ किसी और का इल्जाम अपने सर पे ले रही है। सर प्लीज। अच्छा, किसका? सर, वो हमारे घर में पुरानी काम करने वाली माता जी है, जिन्होंने हमें बचपन से पाला है। मेरी माँ उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, इसीलिए उन्होंने उनका इल्जाम अपने सर पे ले लिया। सर, मेरी माँ बेकसूर है, प्लीज बचा लीजिए। मैं उन बच्चों का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, यहाँ तक कि मैं उनकी पढ़ाई का खर्चा भी देने के लिए तैयार हूँ। सर, आप समझ रहे हैं? प्लीज सर, प्लीज प्लीज। माँ तो माँ होती है ना सर, कौन सा बेटा अपनी माँ को सलाखों के पीछे देख सकता है? प्लीज सर, अपना केस वापस ले लीजिए, मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा, प्लीज। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।